हाय, क्लास 10th के अंदर आ चुके हो और अब तुम भी ये सोच रहे हो कि वो जो रैंक 1 होती है ना, जो कि 100% होती है, वो आखिर हम कैसे अचीव कर सकते हैं। आखिर भैया हम कैसे अपनी क्लास 10th के अंदर वो रैंक 1 अचीव कर सकते हैं। तो आज वही स्ट्रैटेजी हम तुम्हें बताने आए हैं कि जो तुम्हारी जर्नी है ना, ये जो तुम्हारी क्लास है ना, इसके अंदर तुम कैसे ऑल इंडिया रैंक 1 बन सकते हो। अब हम कौन है बताने वाले? हम हैं नेक्स्ट टॉपर्स की वो टीम जो कि पिछले 2 साल से रैंक 1 बच्चों को पढ़ा रही है। यानी अगर तुम पिछला साल देखोगे या फिर उससे पिछले साल देखोगे, जो स्टूडेंट रैंक 1 लेकर आता है वो इसी नेक्स्ट टॉपर की टीम से पढ़ के जाता है। यानी हमें पता है कि आखिर ये जो रैंक 1 होती है ना, इसको लाने के लिए कैसे पढ़ना होता है, कहां से पढ़ना होता है और क्या क्या गलतियां नहीं करनी होती। अगर आप पिछले साल भी देखोगे, उससे पिछले साल भी देखोगे, तो जो रैंक 1 थे ये आरंभ बैच के थे या तो अभय बैच के थे। और अब हम ये चाहते हैं कि तुम भी अगले साल रैंक 1 बनो। और इस स्ट्रैटेजी को अगर तुमने फॉलो करा तो तुम भी इजीली ऑल इंडिया रैंक 1 लेकर आओगे, 100% लेकर आओगे। एक एक करके टिप बताऊंगा। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं पॉइंट नंबर 1, जो कि है स्टार्ट अर्ली। देखो यार, पहली स्ट्रैटेजी ना बहुत सिंपल है। ये जो रैंक 1 लेकर आते हैं, 100% लेकर आते हैं, ये कुछ अलग नहीं कर रहे हैं। ये ना शुरू से शुरुआत करते हैं, जल्दी शुरुआत करते हैं। ये बाकी स्टूडेंट्स की तरह नहीं होते कि हम क्या करेंगे ना जी, हम तो ना आराम से जुलाई अगस्त में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ये नहीं सोचते। ये सोचते हैं जैसे ही इनकी क्लास 10 स्टार्ट हुई, जो कि होता है अप्रैल का महीना, मार्च का महीना, ये वहीं से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, ढंग से पढ़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं। अब किसी से भी पूछ लेना जो कि अच्छी परसेंटेज लेकर आया, रैंक 1 लेकर आया, वो यही बताएगा कि हमने ना एकदम स्टार्टिंग से शुरुआत करी थी। और ये तुम्हें भी करना पड़ेगा, ठीक है। एकदम स्टार्ट से शुरुआत करो, अर्ली स्टार्ट करो, जितना अर्ली कर सकते हो उतना अर्ली करो। इससे तुम्हें मदद मिलेगी और लास्ट में रिवीजन का टाइम बहुत अच्छा मिलता है, ठीक है। ये पहली स्ट्रैटेजी थी। फिर आते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ, जो कि है माइंडसेट। माइंडसेट से मेरा क्या मतलब है? देखो यार, जरूरी नहीं है कि रैंक 1 लाने के लिए ना तुम्हारी क्लास 9th में बहुत अच्छी परसेंटेज आई हो, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे टॉपर स्टूडेंट देखे हैं जिनकी 9th में उतनी अच्छी परसेंटेज नहीं थी, लेकिन उनका माइंडसेट क्या होता था? उनका माइंडसेट ये होता था कि 9th में मेरे चाहे जितने भी नंबर आए, 10th के अंदर ना हम बहुत बेहतरीन स्कोर करेंगे। और ये होता है माइंडसेट। अगर तुम आज से खुद से बोलोगे ना कि नहीं नहीं, मैं तो 9th में जी टॉपर नहीं था, तो 10th में भी कभी मैं टॉपर नहीं बन पाऊंगा, मैं कभी ऑल इंडिया रैंक 1 नहीं लेके आ पाऊंगा, तो फिर तुम कभी नहीं लेके आ पाओगे। लेकिन अगर तुमने माइंडसेट बना लिया ना कि हां मैं कर सकता हूं, मैं कर सकती हूं, 9th में चाहे जितने भी नंबर आए हो, ये जो क्लास 10th है ना, ये मेरे जीवन की सबसे बेहतरीन क्लास होगी। इसके अंदर हम शुरू से मेहनत करेंगे और एक बहुत बेहतरीन नंबर लेकर आएंगे। अगर तुमने ये अपने दिमाग के अंदर डाल लिया, ये माइंडसेट बना लिया, मैं गारंटी से बोल रहा हूं कि रैंक 1 कोई बड़ी चीज नहीं है, ये 100% कोई बड़ी चीज नहीं है। तुम हमारे साथ यानी नेक्स्ट टॉपर की टीम के साथ बहुत इजीली अचीव कर सकते हो। अगली इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको आपका सिलेबस डिटेल में कंप्लीट करना है। देखो होता क्या है ना कि हम जब अर्ली स्टार्ट करते हैं तो अब आपके पास में पूरा पूरा एक साल है। आप 2027 फेब एंड या फिर मार्च में आपका एग्जाम लिखोगे और इतना समय पर्याप्त समय होता है अपने सिलेबस को बहुत अच्छे से पढ़ने के लिए। यूजुअली क्या होता है ना, हम सोचते हैं कि यार शॉर्टकट्स कर लें क्या, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख ले क्या, या फिर सिर्फ कहीं से शॉर्ट नोट्स देख लें क्या। तो वो सारी चीजें शॉर्टकट्स कब काम आते हैं? जब लास्ट टाइम रहता है, जब आप जनवरी में पढ़ रहे हो, जब आप दिसंबर में पढ़ रहे हो, और तब आपको उस तरह से पढ़ने की जरूरत भी कि आप फटाफट से पढ़ लें। लेकिन जब आपके पास में पूरा पूरा समय है और आपको आपका टारगेट क्लियर दिख रहा है कि ऑल इंडिया रैंक 1 तक पहुंचना है, उस बच्चे की तरह तक पहुंचना है जो टॉप पे है, पिनाकल पे है, तो वो क्या करते हैं? वो कुछ अलग नहीं करते हैं, वो भी यही करते हैं कि सिलेबस को डिटेल में पढ़ते हैं। तो आपको हर एक चीज बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़नी है। कैसे पढ़नी है? तो सारी एनसीईआरटी, सारे वन शॉट, सारा सब कुछ। जैसे हम आरंभ में पढ़ाते हैं कि एक एक लाइन, आरंभ बैच के अंदर हम एक एक लाइन पढ़ाते हैं आपको। खास करके अगर मैं मेरे सब्जेक्ट का बताऊं, सोशल साइंस का, तो हर चीज डिटेल में पढ़ाता हूं। तो उस तरह से यह ध्यान रखना है कि आप जब आप शुरू कर रहे हो अपने क्लास 10th का सफर, तो आपको डिटेल में पढ़ना है हर एक चीज। अब यहीं पे अगर एक और पॉइंट देखें तो वो ये गलती करते हैं बच्चे, क्या कि ये वाले टीचर से भी पढ़ लेता हूं, ये वाले वन शॉट भी देख लेता हूं, ये वाले वीडियोस भी देख लेता हूं, इस कोर्स में भी एनरोल कर लेता हूं, ये भी कर लेता हूं, ये वाली बुक्स भी लगा लेता हूं, एनसीईआरटी भी पढ़ लेता हूं, ये भी कर लेता हूं। क्या है, मैं हमेशा कहते आया हूं आपको कि एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। मतलब क्या है ना कि आपको 1000 चीजें नहीं करना है, आपको एक ही चीज को 1000 बार करना है। और वही एक इंपॉर्टेंट मंत्र है जो आपके आगे काम आने वाला है कि रिसोर्सेस को बहुत ज्यादा मत फैलाना।
सिंपल चुनिंदा चीजें, मुझसे समझ आ रहा है ठीक है, मुझसे नहीं समझ में आ रहा है किसी जिस टीचर से समझ में आ रहा है, स्कूल में, ऑफलाइन में, किसी ऑनलाइन दूसरे टीचर से, लेकिन अपने रिसोर्सेस को लिमिटेड रखना। बहुत ज्यादा रिसोर्सेस जब मल्टीप्लाई कर लोगे तो होगा क्या कि लास्ट तक आप सब कुछ कवर करने के चक्कर में कुछ भी कवर नहीं कर पाओगे। तो इस चीज को ध्यान रखना कि आपके रिसोर्सेस लिमिटेड होना चाहिए। अगला जो पॉइंट है वो टॉपर्स का एक ऐसा सीक्रेट है जो कि वो सबको नहीं बताते हैं, वो खुद उस चीज को फॉलो करते हैं और उनको लास्ट में उस चीज से काफी हेल्प मिलती है। वो टॉपर का सीक्रेट है 10 रुपए की नोटबुक। भैया क्या बोल रहे हो 10 रुपए की नोटबुक? देखो मैंने जितने भी टॉपर से बात करी लास्ट ईयर, उससे लास्ट ईयर आरव से जब बात करी, उसने ना हमें एक 10 रुपए की नोटबुक दिखाई। उस 10 रुपए की नोटबुक में वो क्या करता था कि जब भी कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा है, मान लो पूरे साल भर उसने बहुत पढ़ाई करी, ठीक है, तुम भी पूरे साल भर आरंभ में हमारे साथ पढ़ाई करोगे, तो जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट, कोई ऐसा टॉपिक जो कि तुम्हें करने के बाद ऐसा लग रहा है कि तुम भूल जाओगे, जिसमें तुम्हें रेगुलर रिवीजन की जरूरत है, वो टॉपिक, वो क्वेश्चन आरव क्या करता था, इस 10 रुपए की नोटबुक में लिख लेता था। जितने भी टॉपर्स हैं 99.8, 99.6, लाखों बतेरे टॉपर्स हमने देखे हैं जो इस चीज को फॉलो करते हैं। तो मैं तुम्हें बस यही सजेशन दूंगा, तुम स्टार्ट बिल्कुल इनिशियली कर रहे हो, है ना, आरंभ बैच जैसे शुरू होगा तुम जी तोड़ से मेहनत करोगे और साथ साथ में हमारे मेहनत करोगे। बस एक चीज का ध्यान रखना मेरी जान, पूरे साल हम मेहनत कर रहे हैं, आखिरी के टाइम पे ना रिवीजन बहुत जरूरी होती है। बच्चे क्या करते हैं, रिवीजन के टाइम पे पूरी बुक वापस से पढ़ना शुरू कर देते हैं, वो बेकार चीज है। क्या करो, ये 10 रुपए की नोटबुक उठा लो, ठीक है, पूरे साल भर जो भी टॉपिक तुम्हें मुश्किल लग रहा है, जो भी टॉपिक तुम्हें ऐसा लग रहा है कि यार ये मैं भूल सकता हूं, जो भी टॉपिक ऐसा लग रहा है जिसके शॉर्ट नोट्स की जरूरत है, जो भी क्वेश्चन ऐसा लग रहा है जो कि तुम बार बार भूल रहे हो, उन चीजों को तुम इस 10 रुपए की नोटबुक में अभी से लिखना शुरू कर दो। फिर आखिरी के टाइम पे ना एग्जाम से पहले 10 रुपए की नोटबुक एक बार उठा के पढ़ लेना, तो जो भी सिली मिस्टेक्स हैं वो तुम्हें रिवाइज हो जाएंगी, फिर उनको तुम अपने एग्जाम में रिपीट नहीं करोगे। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बाद जो लास्ट पॉइंट है तुम्हारा बट नॉट लीस्ट, वो ये है कि एक बैलेंस बना के चलो मेरी जान। क्लास 10th है, ठीक है, हवा बना रखा है बहुत दुनिया ने कि यार क्लास 10th है, बोर्ड की क्लास है, ये है वो है, बस लगे रहो, पूरे दिन मेहनत करनी पड़ती है, 24 घंटे पढ़ना, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है, चिल करो, बहुत आराम से, खूब छुट्टियां भी बनानी है। इसके बाद तुम जेईई नीट में जब जाओगे, जब तुम मिशन जीत में जुड़ोगे, तो भैया बहुत मेहनत है, ठीक है। तो 10वीं मेरे हिसाब से तो आखिरी क्लास ऐसी होती है जिसमें कि खूब मजे कर सकते हो, खूब मौज मस्ती कर सकते हो। तो एक बैलेंस बना के रखना है। पढ़ाई हम अपनी जगह करेंगे, जो तुम्हें बैच में बताया जा रहा है, आरंभ बैच वो लेजेंडरी बैच है जिससे कि टॉपर्स लास्ट 2 सालों में निकले हैं, आगे भी निकलेंगे। तो जो तुम्हें बैच में पढ़ाया जा रहा है आरंभ में, बस उतना कर लो, उसका होमवर्क कर लो। उसके बाद जो टाइम बचे, उस टाइम में खूब मौज मस्ती करनी है, खूब घूमना फिरना है, खूब मूवियाँ देखनी है, क्योंकि इसके बाद जब तुम जेईई नीट या कोई बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करोगे ना मेरी जान, तो ये टाइम वापस नहीं आएगा। बैलेंस बना के चलना है। क्या मेरी बात क्लियर हुई? इसी के साथ आज की इस शानदार वीडियो को हम समाप्त करते हैं। आरंभ बैच भी बहुत जल्दी आ रहा है। तुम सभी बच्चों के बहुत ज़्यादा डाउट आ रहे थे कि भैया कब लॉन्च करोगे, भैया हमें जल्दी से एनरोल करना है, जल्दी से पढ़ाई शुरू करनी है, भैया 10वीं में पहले दिन से हमें खूब मेहनत करनी है। तो द लेजेंडरी आरंभ बैच बहुत जल्दी लॉन्च हो रहा है, इसी चैनल पे लॉन्च होगा, साथ में बने रहना और अच्छी तरीके से हम अपनी 10वीं को फोड़ के आएंगे। वो जो स्कोर, वो जो परसेंटेज जो तुमने कभी सपनों में सोची थी, वो तुम्हें यहाँ पे नेक्स्ट टॉपर दिला के रहेगा, ये हमारा वादा है। मिलते हैं बहुत जल्दी। खाना खा लो आप भी, मैं भी खाना खा लेता हूँ। बाय बाय।